हेलो एवरीवन, वेलकम टू गार्गी एक्सप्रेस। और आज जो है आई हैड अ चांस टू मीट डॉक्टर पारुल सिंह। और मैम का जो एक्सपीरियंस है, शी हैज़ बीन इनटू सब्जेक्ट्स लाइक कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है मैम का विद ऑल द प्रीमियर कॉलेजेस इन दिल्ली एनसीआर। तो हमने सोचा कि आज हम आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो है वर्चुअल कम्युनिकेशन जो है उसको हम इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं एंड मेकिंग इट मोर परसुएसिव। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सो वेलकम मैम टू द चैनल Thank you so एंड much. आई एम सो एक्साइटेड टू हैव यू। My pleasure completely. Thank you so much. अच्छा, तो मैम लेट्स टॉक अबाउट वर्चुअल कम्युनिकेशन टुडे। आप हमें गाइड कीजिए कि कैसे हम लोग इसको बहुत अच्छा बना सकते हैं Correct, फॉर correct. एवरीबडी टू बी सो दैट इट इज़ बेनिफिशियल टू एवरीवन। Okay. See, Gargi, आपको पता है that we've been going through unprecedented times. इतना Yeah. unusual time चल रहा है pandemic के वजह से. और मगर इसमें सबसे अच्छी बात एक ये निकल कर आई है that we all can operate from home, from the Yeah. comfort of our home. Yeah. और इसमें वर्चुअल कम्युनिकेशन का जो रोल है वो काफ़ी पर्टिनेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट तरीके से बाहर आया है। एंड आई फील जितना हम कंफर्टेबल हो जाएं वर्चुअली कम्युनिकेट करने के लिए उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज यू नो दीज डेज वी आर मोर पार्टिसिपेटिंग थ्रू वर्चुअल मीटिंग्स। हमारी मीटिंग्स होती हैं वर्चुअली ऑनलाइन, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें विच वी नीड टू फॉलो फॉर आवरसेल्व्स, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल हम लोगों का डिफरेंट हो गया है और हमारे पास ऑडियंस इन पर्सन नहीं है, हमारे सामने नहीं है ऑडियंस। एवरीथिंग इज ऑनलाइन दीज डेज। सो कुछ टिप्स हैं विच विल मेक अस फील मोर कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट एंड enthusiastic एंड persuasive also. Effectiveness की बात करें तो you know, as long as our audience are able to understand us well, I think we are able to communicate ourselves very well. Okay. So कुछ parameters हैं which we can you know take into consideration while virtually presenting ourselves. या participation during our meetings will become more convincing for us. So सबसे पहले हमने ध्यान ये रखना है कि whatever गैजेट हम लोग यूज करें, लैपटॉप है या मोबाइल फोन है फॉर एग्जांपल, हम उसको एक ऐसे लेवल पे रखें जहाँ पे द आई कांटेक्ट इज इन लाइन। ओके। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि लेवल ऑफ माय गैजेट, माय लैपटॉप या फोन का लेवल नीचे हो। इट हैज टू बी एज हाई एज आई एम एट। तो ये बहुत जरूरी है, बिकॉज द आई कांटेक्ट हैज टू बी इन लाइन। हम नीचे देखें या ऊपर देखें तो वो बात नहीं बनती है। सो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर स्ट्रेट in line, eye contact in line with the camera of the gadget, laptop or mobile phone for example. That's number one. Number two, the facial expressions for example. We say that we are most persuasive when we are able to connect with our audiences instantly. उसके लिए eye contact के साथ साथ to have a pleasant expression on the face is very important, which means that we need to flash a little smile on the face. The smile always does the trick. Now smile का मतलब ये नहीं है कि हम smile करें ear to ear. So we don't have to smile ear to ear. We have to flash that confident smile, a warm smile, all right, which will go well with the context that we are in. We are talking about a business context. सो हम उतना स्माइल करें जितना प्लेजेंट हो हमारे लिए। सो स्माइल करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी से दैट इट्स द मोस्ट इफेक्टिव कन्विंसिंग फीचर ऑफ बॉडी लैंग्वेज। और बॉडी लैंग्वेज हमेशा इज मोर ऑब्जर्व्ड बाय द ऑडियंसेस देन एनीथिंग एल्स, मोर देन इवन द कंटेंट फॉर दैट मैटर। सो अगर हमारा कंटेंट भी बहुत परसुएसिव नहीं हुआ तो वी कैन स्टिल रिलैक्स एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू कन्विंस द ऑडियंस थ्रू आवर बॉडी लैंग्वेज। कॉन्टेक्स्ट ऐसा है जहाँ पे वीडियो के थ्रू आई थिंक वी आर विजिबल ओनली टिल हियर। सो ड्रेसिंग अप एप्रोप्रिएटली, ऑब्वियसली अच्छे से आप तैयार हो। मेकअप, नो मेकअप, दैट यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ, राइट?
but dressing up appropriately as per the occasion is very important. So you feel it's a formal meeting, a formal setup, a formal context. You wear a jacket or whatever you feel more comfortable in. Whenever in doubt, as far as the context is concerned, as far as you are concerned with the context, always dress up modestly and soberly. बहुत दफ़ा होता है कि हमको समझ में नहीं आता कि हम ड्रेसअप कैसे हों, तो आइडिया इज कि सिंपल ड्रेसअप हो हम और कॉन्फिडेंट रहें उसके अंदर, एंड इट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग रादर देन यू नो, बिकॉज सी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे गार्गी, हमें लोग हमारे काम से पहचाने इज मोर इम्पोर्टेंट देन पीपल टॉकिंग अबाउट अस बिकॉज ऑफ आवर अटायर. So I would better be known for the kind of work that I do rather than the kind of clothes that I wear. Therefore, whenever in doubt, always be modest and simple as far as your attire is concerned, as far as your dressing is concerned. That is the other thing. Number 3, the background is very important. The framing is very important. Now, we cannot go about, you know, renovating our house, for example, you know, renovating our room. We don't want to do all that. So what we can do is, at the most, clean up, tidy up the physical space that we are sitting in. बहुत ज़रूरी है कि हम tidy up करें, क्योंकि एक वो cluttered space is a no-brainer. It's like it's very distracting for the audiences also. अब हम जब virtual meeting में हैं, audience हमको देख रही है, the audience rather should look at the presenter or the member participating rather than कि पीछे कितना सामान या garbage रखा हुआ है, for example. Right? So therefore the idea is declutter your physical space, tidy it up. Right? That's very, very important. And place your laptop, like I said, at your eye level. So this is as far as your gadget and you are concerned in that physical context there. The distance between you and your gadget, for example, should be at an arm's length. Okay. Because there may be chances wherein you will have to use the keypad. If we are too close to the screen or too far, and if there is a chance to kind of, you know, type in, then there will be a problem. So therefore, the most appropriate distance between the speaker and the gadget or the screen is, the monitor is the arm's length, for example. Okay. Right? Straight बैठेंगे posture में. We don't want drooping shoulders, for example. Okay. Right? Understood. So straight बैठे, but erect भी नहीं बैठना है हमने. We are not robos. Right? Animated तो है नहीं हम लोग, तो इसीलिए it's important that we sit comfortably wherever we are, right? And the back should be straight. Otherwise the back will start to hurt. तो दर्द होगा हमको. So somewhere or the other it will pull us down on our enthusiasm also. So it's important that we are very comfortably placed and confident in our own right, therefore. So coming back to the physical space, tidying up the physical space is very important, right? And before you actually start your video call or your virtual presentation, एक दफा आप टेस्ट भी कर सकते हैं, just to ensure that everything is fine, right? So एक थोड़ा सा टेस्ट रिकॉर्ड कर लें to check that things are all fine. Framing is all balanced. So ना तो आप बहुत साइड पे बैठे हो, extreme right or extreme left पे. You should be, you know, somewhere centrally placed. So that's important, right? Because we want the maximum spotlight on the speaker. So because these are all important aspects of pulling the attention of the audiences. And we say the speaker is here only because of the audiences. If we do not have a speakers, then I'm not even a presenter, right? So it's only when I'm able to captivate the attention of the audiences, then only I'm an effective speaker in a way. So therefore it's important
कि फ्रेमिंग जो है वो बैलेंस्ड हो, आप बीच में बैठे, Hmm. right, and you are looking into the camera, nowhere else. Hmm. You may place your notes on the screen. Yeah, that is very important. हाँ, notes. क्योंकि हम, but it's very natural for us to forget our points, Yeah, exactly. Yeah. right? Hmm. कभी हमारे पास डेटा भी रहता है, बहुत सारे नंबर्स रहते हैं हमारे पास, which we have to use in our Yeah. presentation. या प्रेजेंटेशन ही हम जो है यूज कर रहे हैं टू कनेक्ट विद द ऑडियंसेस. तो प्रेजेंटेशन is more, that PPT for example is more for the audiences, not so much for me, but I can use it as my refresher to remind me of those points there, right? So therefore the idea is, whenever I'm using some content from my monitor or the screen, I shouldn't be looking at it too much, because then the impression is Okay. कि I have not prepared myself thoroughly. Yeah. ठीक है, I am reading out from there, so it's more of a news reading News reading. Yes. and not so much about communicating and connecting with the audiences, right? So you may place your notes on the monitor, on the screen there, but only to remind you of your framework, कि ये मुझे बातें करनी है. Keywords आप वहाँ पे लिख लें अपना, but do not write the entire content there. ठीक है, so as you go by, you will just pick up those keywords. You will be reminded of your content, and you can basically, use them for your presentation there. बहुत दफा ये होता है कि people start reading out directly. हाँ. The impression that you're creating there is that I, the speaker or the presenter, I'm not thoroughly prepared. So there will be question marks on my credibility. हाँ. ठीक है, so इसीलिए thoroughly prepared तो हमने करना ही है. Whether I have my notes on the screen there or not, मुझे अच्छे से prepare अपने आप को जरूर करना है, because that will give me a lot of confidence, and I will feel more enthusiastic with my own self. And these are the things which are required for connecting with the audiences. Okay. If I'm not able to connect myself with the audiences, Yeah, it there's doesn't no need effectiveness in effectiveness, communication. Communication, is two-sided. Sided, It's yes. not one-sided. Yes, of course. So I may go on and on and on, but if my audiences are not following me, Yeah. या वो मुझे नहीं सुन रहे हैं, if they've lost interest Yeah. in my talk, हाँ. then I've lost it all, Yes. right? I'm not a successful communicator. Yeah. So ये चीजें important है, ठीक है? बाकी the tone is also very important. आपकी tone should be full of passion. आप pauses लीजिए, there is no problem. बीच में जैसे एक सेंटेंस आपका खत्म होता है, आप पॉज लेना बहुत जरूरी है, because we also need time to breathe. For example, होता क्या है कि out of nervousness we tend to speak very fast. Okay. क्योंकि हमको लगता Right. है कि मतलब ठीक नहीं लग रहा, we are not very confident about Yeah, ourselves, exactly. right? हाँ, तो we want to just run it, Run it. ठीक है, और run करके हमको खत्म करना है वो काम. हाँ. So we are like, bothered about finishing it very, very fast. So the pace of my speed, the pace of my talk, for example, becomes too fast. और इतना fast अगर pace होगा, the audience will lose their interest then. Lose their interest. Right? So इस चीज को हमने बहुत ध्यान में रखना है, that we need to place our tone in such a manner that we are neither too fast nor too slow. अगर बहुत slow भी होगा, अटक रहे हैं, fillers use कर रहे हैं, तो भी प्रॉब्लम है. तो भी we are just taking away It should the be novelty. very balanced. Absolutely. So speak in a way that makes you feel absolutely comfortable. जैसे हम casual way हमारा है बात करने का, वैसे, but the confident talk. और enthusiasm बहुत जरूरी है. If I feel enthusiastic about the whole thing, my audience will feel more enthusiastic about listening to me then. Yeah. So बहुत जरूरी है that I feel equally enthusiastic about myself. Yeah. मुझे सिर्फ अपने ऑडियंसेस को मेरे लिए enthusiastic नहीं बनाना है, मुझे अपने लिए भी enthusiastic ऐसे होना है, करना because है. it will start Yes. showcasing, start हाँ, getting reflected in my body language. Yeah. और जब भी आपको लगे कि अगर टॉपिक आपका ऐसा है जहाँ पे इट्स अ लिटिल सैड टॉपिक या मेलंकोलिक है, you cannot afford to smile too much, जब पॉज हो, जब आप रुकें, जैसे फुल स्टॉप होता है हमारा सेंटेंसेस के बीच में, तब आप थोड़ा सा स्माइल करें, एंड देन यू कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट
a topic which is not a very heavy Exactly. topic types. Okay. So these are some of the tips जो हम लोगों ने मतलब खुद I will say that things we were not really born हाँ. with, but we picked up Picked for up ourselves, for you know, through the ourselves. experience. Yes. हम काफी दफा गिरे भी इस चीज में, because the times were very challenging to start with. Lockdown का time बहुत challenging था सभी के लिए. Exactly. Yeah. तो बिल्कुल 360 डिग्रीज हम लोगों के लिए चेंज था हमारा लाइफस्टाइल, यू नो. सो शुरू शुरू में थोड़ी गलतियां हम लोगों ने भी करी, यू नो. And then we understood through our own experiences that we need to, you know, work on these parameters to become more effective, to become more persuasive in our communication. And virtual space is mind blowing. बहुत मजा आता है virtual space में काम करने में. But idea is कि we give our 100%. इसलिए प्रिपरेशन भी बहुत ज़रूरी है. प्रिपेयर करें अपने आप को बहुत thoroughly. It's very very important. We don't take it for granted. We prepare ourselves, rather over prepare. ओवर प्रिपेयर करें, क्योंकि अगर कहीं पर भी हम कुछ भी भूलते हैं, we'll have still a lot to talk about. So over prepare करें so that you're more enthusiastic, more confident about your whole presentation, participation, and you will enjoy it. You'll simply enjoy it. It's good fun. गुड फन एंड आपने बहुत अच्छा बताया हम सबको, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरी वन ऑफ अस. I'm sure. Yeah. That will be so nice. And I really thank you for taking out time and coming to the show. Also, आपके कुछ suggestions हैं तो आप लोग दे सकते हैं हमें. We would be happy to take them. And अगर आप चाहते हैं किसी और topic पे मैं video बनाऊँ, please guide us. And I am also, if you like the video, please give a thumbs up. And I'm also there on YouTube and Insta with Gargi_express name. So thank you so much for watching. I will see you in my next video. Bye bye. Thank you.